ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं, पार्ट 2 का साइकोलॉजी का एग्जाम हुआ, उसका आंसर की बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था DSM का फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर होगा ए, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल एंड मेंटल डिसऑर्डर। अगला प्रश्न पूछा गया था असामान्य व्यवहार के कारण है। इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न पूछा गया था शारीरिक और मानसिक यातना के कारण बनने वाले अनुष्ठान के माध्यम से बुरी आत्माओं को दूर भगाने एक प्राचीन साधना है। इसका राइट आंसर होगा डी, झाड़ फूक। अगला प्रश्न पूछा गया था किसी उद्दीपन के अभाव में गलत प्रतिक्षण को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, भ्रम। अगला प्रश्न पूछा गया था किन्हें आधुनिक चिकित्सा का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न पूछा गया था खाली स्थान में एक व्यक्ति बहरापन या अपना हाथ हिलाने में असमर्थता दिखाता है। इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न पूछा गया था अत्यधिक हाथ धोना का कारण है या लक्षण है। इसका राइट आंसर होगा मनोग्रस्थित बाध्यता। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति अनावश्यक भय महसूस करता है। इसका राइट आंसर होगा सामान्य संवेगात्मक अवस्था। अगला प्रश्न पूछा गया था एक विकृति जिसमें बार बार गिरने का व्यवहार देखा जाता है हो उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा उत्साह विषाद विकृति। एक विकृति जिसमें आग से सर्वाधिक भय होता है कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा एगोफोबिया। अगला प्रश्न था फ्रायड के अनुसार मन का आकारात्मक पहलू में होते हैं। इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी चेतन, अचेतन, अधिचेतन, अचेतज्ञ। अगला प्रश्न था इनमें से कौन मानसिक रोग का प्रथम वर्गीकरण दिया है। इसका राइट आंसर होगा केपलिन। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन असामान्य मनोवैज्ञानिक की विधि है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है चेतन मन का विशेषता है। इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 15 नंबर अचेतन मन होता है। इसका भी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 16 नंबर मन के ज्ञानात्मक पहलू की अवधि निम्नलिखित में से किसने दिया है। इसका राइट आंसर होगा फ्रायड ने। अगला प्रश्न है मन के ज्ञानात्मक पहलू में होता है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है इदम के द्वारा संचालित होता है। इसका राइट आंसर होगा सी, वास्तविकता सिद्धांत। अगला प्रश्न पूछा गया था इदम पूर्ण रूप से होता है। इसका राइट आंसर होगा चेतन। अगला प्रश्न है होता है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक जीवन की भूलें है। इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मनोरचना है। इसका भी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक मनोरचना है। इसका राइट आंसर होगा विस्थापन। अगला प्रश्न पूछा गया था अंगूर खट्टे है का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा युक्तिकरण। अगला प्रश्न पूछा गया था बच्चों की तरह व्यवहार करना का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है उदात्तीकरण। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रायड के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं होती हैं। इसका राइट आंसर होगा 3 अवस्थाएं होती हैं। गुद्रावस्था मनोलैंगिक विकास का अवस्था है। इसका राइट आंसर होगा द्वितीय। अगला प्रश्न पूछा गया था मातृ नोग्रंथि में उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर होगा लिंग प्रधान अवस्था। अगला प्रश्न पूछा गया था किसने कहा कि स्वपन अचेतन के राजमार्ग होता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रायड। अगला प्रश्न पूछा गया था इच्छा पूर्ति सिद्धांत के द्वारा विकसित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रायड।
अगला प्रश्न पूछा गया था द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम नामक पुस्तक के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर होगा बॉर्न के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रॉइड ने स्वप्न रचना के अवस्था का वर्णन किया है। 5 का जातीय अचेतन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दिया है? एडलर ने दिया है। अगला प्रश्न है श्रेष्ठता का भाव अवधारणा ने दिया है। इसका राइट आंसर होगा एडलर ने। अगला प्रश्न है क्लेस्ट्रोफोबिया के कारण भय है। इसका राइट आंसर होगा ऊंची जगह। अगला प्रश्न है कई बार हाथ धोना का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा मनोग्रस्ती बाध्यता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा फोबिया का उपचार विधि है? इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न पूछा गया था मानसिक दुर्बलता की विशेषता है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न पूछा गया था मोरान का आईक्यू का प्रसार है। इसका राइट आंसर होगा 50 से 70। अगला प्रश्न पूछा गया था मूड का आईक्यू प्रसार है। इसका राइट आंसर होगा 20 से 40। अगला प्रश्न पूछा गया था 20 से कम आईक्यू को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा जय कहते हैं। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने मोगालोसिन का मानसिक मतदा बतलाया था? इसका राइट आंसर होगा सी क्लेनेफेंटर। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोस्त्राव विकृति है? इसका राइट आंसर होगा हिस्टीरिया। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मतदा का प्रकार है? इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। कौन सिंड्रोम की विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मानसिक मतदा का कारण है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न पूछा गया था मनोविश्लेषणात्मक उपचार प्रविधि के द्वारा दिया जा गया है। इसका राइट आंसर होगा एडलर। अगला प्रश्न पूछा गया था 48 निम्नलिखित में से कौन फ्रॉइडियन मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा की अवस्था है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न था मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के सबसे प्रभावी चिकित्सा है। इसका राइट आंसर होगा सी दोनों मनोस्त्राव विकृति और मनोविकृति। अगला प्रश्न पूछा गया था व्यक्तिगत चिकित्सा के द्वारा विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा फ्रॉइड। अगला प्रश्न था विश्लेषणात्मक चिकित्सा द्वारा विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा एडलर। अगला प्रश्न है व्यवस्थित असंवेदीकरण चिकित्सा को द्वारा विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा 52 का सॉल्टर और वुल पे। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्लेडिंग एक प्रकार का है। इसका राइट आंसर होगा व्यवहार चिकित्सा। अगला प्रश्न था रैशनल इमोटिव थेरेपी के द्वारा विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा इलिस। अगला प्रश्न पूछा गया था रोगी केंद्रित चिकित्सा के द्वारा विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा रोजर्स। अगला प्रश्न पूछा गया था रोगी केंद्रित चिकित्सा एक है। इसका राइट आंसर होगा 56 का अनिर्देशित चिकित्सा। अगला प्रश्न पूछा गया था मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के कितने चरण होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 5। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत चिकित्सा के रूप में उपयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न पूछा गया था मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा चेतन। अगला प्रश्न पूछा गया था अचेतन में होता है प्रहार। सी होगा राइट आंसर। इदम में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी होगा जीवन मूल प्रवृत्ति और मूल प्रवृत्ति दोनों पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्राअहम में निम्नलिखित में होता है के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा वास्तविकता नियम। चयनात्मक विस्मरण की घटना में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा दमन। अंगूर खट्टे है एक उदाहरण है किसका?
इसका राइट आंसर होगा युक्तिकरण का। फिल्मी कलाकारों के हेयर स्टाइल का नकल करना कहलाता है क्षतिपूर्ति। अगला प्रश्न है चूसना और काटना में पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा मौखिक अवस्था। अगला प्रश्न है पित्त मनोग्रंथि में का उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा बेटा का पिता से निकटता। अगला प्रश्न पूछा गया था जननेंद्रिय अवस्था मनोलैंगिक विकास की अवस्था है, इसका राइट आंसर होगा 5वां। अगला प्रश्न था विषम लिंगा मुक्ता के दौरान विकसित होता है, इसका राइट आंसर होगा गुद्रा अवस्था। अगला प्रश्न पूछा गया था 70 नंबर आवश्यकता अवस्था का उम्र में आरंभ होता है, इसका राइट आंसर होगा 70 का 6 से 7 साल। किसने कहा कि स्वप्न नींद का रक्षक है, इसका राइट आंसर होगा फ्रॉइड। अगला प्रश्न पूछा गया था सामान्यकृत चिंता विकृति का कारण है, इसका राइट आंसर होगा 72 का इनमें से सभी। अगला प्रश्न पूछा गया था 73 फोबिया का उपचार किया जा सकता है के द्वारा, 73 का राइट आंसर सी होगा व्यवस्थित औषधीकरण से। अगला प्रश्न है दुर्भीतिक विकार एक है, इसका राइट आंसर होगा चिंता विकृति। अगला प्रश्न था दुर्भीति विकार का लक्षण हो सकता है, इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। असामान्य मनोविज्ञान का तात्पर्य है, इसका राइट आंसर होगा 76 का सी। अगला प्रश्न है 77 नंबर 77 का राइट आंसर होगा फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मन का भाग नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सब ईगो। अगला प्रश्न है 78 का राइट आंसर होगा बी होगा सामाजिक फोबिया। अगला प्रश्न है 79 का राइट आंसर होगा सी बचपन की कष्टदायी अनुभव। अगला प्रश्न है 80 नंबर 80 का राइट आंसर होगा डी सामान्यकृत चिंतन। अगला प्रश्न है 81 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा असामान्य मनोविज्ञान का मॉडल है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 82 नंबर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आलोचकों का मानना है कि यह एक है, 82 का राइट आंसर हो जाएगा सी मनोविज्ञान वैधता पर बल देता है। अगला प्रश्न है 83 नंबर विकास के कर्म का सही चयन करें, इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है 84 नंबर 84 का राइट आंसर होगा डी सत्य बोलना। अगला प्रश्न है 85 नंबर 85 का राइट आंसर होगा ये परीक्षण देकर। अगला प्रश्न है कौन फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक विकास की अवस्था नहीं है, इसका राइट आंसर होगा मुख्य अवस्था। फ्रॉइड के अनुसार किस विकास की अवस्था में मुख्य यौन क्रिया में सम्मिलित होता है, इसका राइट आंसर होगा मुख्य अवस्था। अगला प्रश्न है 88 नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा मनोज्ञात्मक चिकित्सा। अगला प्रश्न है 89 जब किसी बच्चे को स्कूल कैंटीन से कुछ खरीदने के लिए कूपन दिया जाता है वह एक प्रकार का है, 89 का राइट आंसर होगा मॉडलिंग। अगला प्रश्न है 90 नंबर लास्ट प्रश्न है नाम का भूलना एक उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा दैनिक जीवन से की भूलें।